Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the correct statement for equal volumes of N2 gas and CO2 gas at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमें इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। दो गैसेस गिवन है हमें N2 एंड CO2 जिनके वॉल्यूम भी इक्वल हैं एंड एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। The key concept for this question will be काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू u स्क्वेयर। अब यहाँ पर m जो है दैट इज मास ऑफ वन मोलिक्यूल एंड n इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड u अगर हम यहाँ पर ले लें RMS स्पीड तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर u RMS। अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं एक्सप्रेशन को तो व्हाट वी गेट इज काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2 RT। वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT होता है एंड इफ n इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस जो PV की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू RT। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल से हमारा क्या मीनिंग है यहाँ पर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट रेफर्स टू स्ट्रेट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होती है दैट रेफर्स टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और वी कैन से लीनियर मोशन। तो इसकी वैल्यू इज गिवन बाय 3/2 RT। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? हमें ये देखना है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल जो है मींस वन मोलिक्यूल के लिए बात हो रही है यहाँ पर इज द सेम फॉर N2 एंड CO2 और नॉट। तो हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है कि इक्वल वॉल्यूम्स है इनके। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम्स एज वेल एज प्रेशर। प्रेशर भी कितना गिवन है? 1 एटमॉस्फेयर। तो दोनों ही गैसेस के वॉल्यूम्स एंड प्रेशर्स जो हैं दे आर बोथ आर इक्वल। दोनों ही गैसेस के जो वॉल्यूम और प्रेशर जो हैं दे आर इक्वल। तो अगर इक्वल वॉल्यूम और इक्वल प्रेशर्स हों तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? दैट इज ऑल्सो इक्वल। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ फॉर N2 एज वेल एज CO2। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि इसकी वैल्यू जो क्या है सेम होती है। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन में RMS स्पीड की बात की हुई है, URMS की बात की हुई है। इट डिपेंड्स ऑन द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो ये मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करती है एंड एज वी नो दैट मोलिकुलर वेट जो है दोनों के क्या है? डिफरेंट है। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करें इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। तो मोलिकुलर मास पे इस तरह से डिपेंड करती है ये। तो क्योंकि N2 और CO2 दोनों के मोलिकुलर मास क्या है? दे आर डिफरेंट। तो इनकी जो URMS की वैल्यू भी होगी क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। तो इसमें पार्ट बी में क्या दिया हुआ है? द RMS स्पीड रिमेन्स सेम। तो ये सेम नहीं होती है बल्कि डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन फॉर बोथ N2 एंड CO2। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। तो डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो क्या है इसकी? इसमें इक्वल है। वॉल्यूम इज इक्वल फॉर बोथ द गैसेस। और मासेस की अगर हम बात करें तो क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 जो है दैट इज 28 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 जो है दैट इज 44। तो किसका मास लेस है? N2 का मास लेस है। वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या होगी? N2 की लेस होगी। तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। एंड जो डी ऑप्शन है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल जो अगर हमारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है दोनों गैसेस के लिए तो टोटल भी वैल्यू क्या आएगी? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? दोनों की सेम रहेगी। तो इट मीन्स आवर ऑप्शन डी इज ऑल्सो
करेक्ट। तो हमारा इसमें फाइनल आंसर क्या रहा, तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो क्या है हमारे, दे आर करेक्ट, ए, सी एंड डी, तीनों ही क्या है ऑप्शंस, दे आर करेक्ट ऑप्शंस। So I hope you understood it well. Best of luck.